हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवत गीता के सेकंड अध्याय यानी दूसरे अध्याय, जिसको हम गीता सार भी कहते हैं, उस पे उसका प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति श्रपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक आप लोगों ने भगवत गीता के प्रथम अध्याय में सुना कि किस प्रकार अर्जुन जो है अपने स्वजनों को देखकर ही क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि ये जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यही सब मेरे अपने ही क्या हैं, अपने ही स्वजन हैं, यानी अपने ही लोग हैं। तो मैं इनके बीच में कैसे युद्ध करूं और ऐसे युद्ध से मुझे क्या प्रसन्नता मिलने वाली है ना। इस प्रकार अर्जुन जो है बहुत ज्यादा क्या होते हैं, शोक से संतप्त हो जाते हैं और अपना गांडीव धनुष को साइड पर रख देते हैं और अर्जुन और डिसीजन लेते हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। तो अब भगवान जो है गीता का सार यानी ये जो द्वितीय अध्याय है, इसी में भगवान वैसे भगवत गीता पूरी बता देते हैं, एक बार पूरी बता देते हैं। जो अर्जुन को जितना भगवत गीता यहाँ पर बता दी जाती है उतना सफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं इसको हम आज इसका शुरुआत करेंगे। तो पहला श्लोक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण तो यहाँ पर जो है गीता सार दूसरा अध्याय पहला श्लोक संजय के द्वारा। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णाकुलम् ईक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्ण अश्नुपूर्ण अश्नुपूर्णाकुल ईक्षणम्
विसीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय उवाच, संजय ने कहा, तम अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया करुणा से आविष्टम अभिभूत अष्टपूर्ण आकुलम अश्रुओं से पूर्ण ईक्षणम नेत्र विसीदंतम शोक युक्त इदम यह वाक्यम वचन वाच कहा मधुसूदन मधु का वध करने वाले कृष्ण ने। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो यहाँ तात्पर्य में पढ़ते हैं, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो भौतिक पदार्थों के बीच प्रति करुणा, शोक या अश्रु जो होते हैं वो असली आत्मा को न जानने के कारण है। तो शाश्वत आत्मा के प्रति अगर करुणा की जाए तो वो आत्म साक्षात्कार की ओर जाएगी। लेकिन अगर भौतिक पदार्थों के बीच के लिए करुणा करते हैं तो वो क्या है, वो असली आत्मा को न जानने के कारण ऐसा होता है। तो इस श्लोक में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है मधुसूदन। तो कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक एक असुर का वध किया, इसलिए भगवान जो है, भगवान का एक नाम है मधुसूदन। तो लेकिन यहाँ पर अर्जुन भगवान को मधुसूदन कह के संबोधित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अर्जुन चाहते हैं कि उसके अज्ञान रूपी असुर का अब भगवान कृष्ण क्या करें, वध करें। क्योंकि अज्ञान रूपी असुर जो है अर्जुन को उसके कर्तव्य पथ से विमुख कर रहा है। तो इसलिए अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि आप हे मधुसूदन कह करके, क्योंकि उसके अज्ञान रूपी असुर का वध करें भगवान, है ना। तो यदि कोई जानता है कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, है ना, तो कहाँ पर करुणा करनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और हम डूबते हुए व्यक्ति पर करुणा कर रहे हैं, उसके कपड़ों के लिए, उसके कपड़ों के प्रति करुणा कर रहे हैं। यानी वो व्यक्ति डूब रहा है, अरे इसके तो इतने अच्छे कपड़े जो है ये डूब जाएंगे। तो ऐसी करुणा अगर कपड़ों के लिए कर रहे हैं तो मूर्खता होगी। अगर मनुष्य के लिए करुणा कर रहे हैं तो हाँ, मनुष्य डूब रहा है तो उसको बचा रहे हैं, तो वो करुणा उसका फायदा है। तो अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे यानी स्थूल शरीर की रक्षा करने से नहीं बचाया जा सकता। तो हम सभी लोग क्या है, अज्ञान सागर में गिरे हुए हैं, और हमारी अगर रक्षा होनी है तो हमको केवल बाहरी पहनावे से हमारे स्थूल शरीर की रक्षा करके हमको नहीं बचाया जा सकता, है ना। हमारे शरीर को की रक्षा करके हमको केवल नहीं बचाया जा सकता। जो ये नहीं जानता कि बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वो शूद्र कहलाता है। तो जो बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है तो वो शूद्र कहलाता है। हम सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम लोग बाहरी पहनावे के लिए शोक करते हैं, तो वो व्यर्था ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, उससे ऐसे आचरण की आशा भगवान नहीं कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं कभी भी, है ना। तो इसके उद्देश्य से भगवान ने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को दिया। तो इस अध्याय में हम समझ पाएंगे कि भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक एनालिटिकल स्टडी के द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश भगवान देते हैं, और जिसकी व्याख्या परम अधिकारी कृष्ण के द्वारा की गई है। यह आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य क्या करे, निष्काम भाव से कर्म करे और आम आत्मबोध को प्राप्त हो। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर बताया कि जो भगवत गीता का पहला श्लोक है, तो इसमें क्या है, दो चीजें हैं कि कि कब रियलाइज होता है कि ये मटेरियल जगत में कहीं पर भी आश्रय नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, हमेशा दुखी रहते हैं, है ना। तो अगर हमको सही में आश्रय चाहिए तो हमको जो भगवान के भक्त हैं या जो हमको स्पिरिचुअल अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, उनका शेल्टर लेना पड़ेगा, उनका आश्रय लेना पड़ेगा। तो संजय यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, संजय बताते हैं कि अर्जुन क्या करते हैं, लेमेंटिंग यानी अर्जुन रो रहे हैं, लाइक ए इग्नोरेंट, एक अज्ञान व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। तो ये जो ये क्या है, क्यों रो रहे हैं अर्जुन? क्योंकि अर्जुन अश्रुपूर्ण, क्यों? क्योंकि मटेरियल कंपेंशन है, मटेरियल दया है, दया है किसके प्रति? अपने परिजनों के प्रति।
मटेरियल कंपनसेशन है उनको, वो दया है और लेमिटेशन हो रहा है और फिर उनकी आंखों से अश्रु निकल रहे हैं। तो यहाँ भगवान शूद्र के बारे में एक डेफिनेशन बताते हैं। शूद्र कौन है? शूद्र वो लोग हैं जो बाहर की ड्रेस के लिए क्या करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर का ड्रेस यानी केवल ग्रॉस बॉडी के लिए, ये शरीर के लिए। तो बताया गया कि एक एनालॉजी देते हैं, एक उपमा देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है और हम उस व्यक्ति की चिंता न करके उसके कपड़ों की चिंता कर रहे हैं, तो क्या है? अज्ञानता है ना। जो समुद्र में डूब रहा है, हम उसको बचाने के बजाय उसके बाहरी कपड़ों की चिंता कर रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि बाहरी कपड़े क्या है? बाहरी आवरण है, यानी हमारा शरीर है। आत्मा का तो कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो बाहरी आवरण के लिए अर्जुन चिंता कर रहा है, तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि डूबते हुए व्यक्ति को केवल बाहरी कपड़ों के लिए चिंता करना क्या है? मूर्खता है। ये शूद्र का कार्य है कि जो बाहरी ड्रेस के लिए रोता है ना। लेकिन अर्जुन तो शूद्र नहीं है, अर्जुन तो क्षत्रिय है। तो अब यहाँ पर कि इग्नोरेंट और सेल्फ रियलाइजेशन, जो एक व्यक्ति है जो कि अंधकार में जीवन में है या तमोगुण में है, और एक व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजेशन में, जो शरीर के लिए विलाप करता है, वो क्या करता है? जो शरीर से संबंधित लोगों के लिए विलाप करता है, शरीर के लिए विलाप करता है, वो क्या है? वो उसको शूद्र भी बोला गया, और वो क्या है? तमोगुण में है। और जो व्यक्ति आत्मा के लिए विलाप करता है, यानी आत्मा के लिए सोच करता है, आत्मा के लिए चिंता करता है, आत्मा के लिए ही सब कुछ सोचता है, तो वो क्या है? वो आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है। तो भगवान कृष्ण को यहाँ पर मधुसूदन कहा गया है क्योंकि उन्होंने मधु नामक एक दैत्य को मारा। और अर्जुन अब चाहता है कि वो भगवान, उसके हृदय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ये जो राक्षस है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग का राक्षस है, जिसकी वजह अर्जुन अपनी ड्यूटी से विमुख है, अपना ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है। अब उस मधु का भगवान क्या करें? उस जो मधु का है उसका क्या करें? भगवान मर्दन करें। तो भगवत गीता में यहाँ पर भगवान क्या कर रहे हैं कि एनालिटिकल स्टडी बता रहे हैं कि मेटेरियल बॉडी और स्पिरिचुअल सोल में क्या अंतर है, ये भगवान यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर यहाँ से बुद्ध योग यानी जो पाथ ऑफ रियलाइजेशन है, तो जिसमें कि बताते हैं कि काम करो कैसे, टू वर्क विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूटिव रिजल्ट। हम अपने फल की इच्छा किए बगैर काम करते रहे, और फिक्स कॉन्सेप्शन इन द रियल सेल्फ, और कैसे अपने इसको माइंड को फिक्स करके काम करें। तो ये चीज यहाँ पर पहले श्लोक में बताई गई। अब आगे पढ़ते हैं अगला श्लोक। श्री भगवान वाच कुत त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, कुतः, कहां से, त्वाम, तुमको, कस्मलम, गंदगी यानी अज्ञान, इदम, यह शोक, विषमय, इस विषम अवसर पर, समुपस्थितम, प्राप्त हुआ, अनार्य, जो लोग जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम, आचारित, अस्वर्ग्यम, उच्च लोक को न जाने वाला, अकीर्ति, अपयश का, कर्म, कारण, अर्जुन, हे अर्जुन। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण और भगवान अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में क्या कहा गया? श्री भगवान वाच। यहाँ पर श्लोक में देखिए, भगवत गीता का 2nd अध्याय का पहला श्लोक, श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण वाच नहीं कहा गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ही क्या है? भगवान है। इसलिए श्री भगवान वाच, बार बार आप देखेंगे श्री भगवान वाच है। तो इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवान सत्य की पराकाष्ठा है, भगवान से ही सत्य निकलता है। तो परम सत्य का बोध जो है ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्मवादी जो निर्विशेष
सर्वव्यापी चेतना को समझते हैं, और परमात्मा जो भगवान को अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में समझते हैं, और तीसरा भगवान, भगवान यानी श्री कृष्ण। तो ये 3 प्रकार के आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के जो जो आत्म साक्षात्कार के जो लोग हैं वो 3 प्रकार के चीजों को के लिए प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो 3 कोटि के जो है 3 प्रकार के ये भक्त माने जाते हैं। भक्त तो भगवान के भक्त होते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के लोग हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं। एक ब्रह्मवादी जो बोलते हैं सब कुछ ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है ना, ब्रह्म में ही मिलना उनका ऑब्जेक्टिव है, ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। तो ये ब्रह्मवादी। दूसरा क्या है? योगी लोग जो बोलते हैं सब में परमात्मा का वास है, सब परमात्मा अंतर्यामी के रूप में सबके हृदय में है। तो दूसरे लेवल का रियलाइजेशन है। और तीसरा भक्त क्या है? वो डायरेक्ट भगवान को मानता है। वो न तो ब्रह्मवादी न तो ब्रह्मवादी तक ही अटका रहता है, न परमात्मा तक अटका रहता है, वो भगवान तक चले जाता है। यानी ये अलग अलग स्टेजेस हैं। तो इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम में परम सत्य की धारणा इस प्रकार बताएगी। वदन्ति तत्त्वम् इदम्, वदन्ति तत्त्ववित् तत्त्वम् यज्ञानमयदयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दये। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। ये अवस्थाएं एक रूप हैं, यानी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म के रूप में उसको सत्य मिलता है, सत्य भगवान का सत्य, और परमात्मा के रूप में सत्य और चित आ जाते हैं, और भगवान के रूप में सत्य चित आनंद, है ना, सत्य चित आनंद की अनुभूति होती है। जो ब्रह्मवादी है वो केवल सत्य तक पहुंचते हैं, और जो परमात्मा है वो सत्य और चित दोनों तक। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो सच्चिद आनंद रूप का रिलीज करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो इन 3 दिव्य पक्षों में सूर्य का दृष्टांत से समझाया जा सकता है इसको, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। कैसे? कि जैसे 3 विभिन्न विभिन्न पक्ष हो सकते हैं। सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की तरह सूर्य लोक भी है ना। पहला सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य की सतह यानी जहां से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है सूर्य लोक है ना। और तीसरा क्या है? सूर्य का तीसरा, अगर सूर्य लोक में प्रवेश करते हैं तो इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य की सतह और स्वयं सूर्य देव, 3 चीजें। देखिए सूर्य का प्रकाश है, कोई लोग बोलेंगे सूर्य का प्रकाश है, तो ये ब्रह्म रियलाइजेशन केवल प्रकाश तक ही सीमित है। और दूसरा उससे आगे बढ़ रहे हैं कि सूर्य की सतह है जहां से प्रकाश आ रहा है। सूर्य कोई तो ऑब्जेक्ट है जहां से प्रकाश आ रहा है, सूर्य की सतह है, वो सतह तक जा रहे हैं, सतह तक देख रहे हैं, ये भी किरणें हैं, ये भी किरणें हैं, ये भी किरणें हैं सूर्य की, ये सभी सतह से प्रकाश आ रहा है। तो बाकी इससे भी आगे जो बढ़ता है वो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है, यानी वो सूर्य लोक के बारे में जानता है कि सूर्य क्या है, सूर्य लोक है, सूर्य लोक में सूर्य देवता है जहां से प्रकाश निकलता है। तो जो लोग नौसिखिया हैं, जो लोग नए नए आत्म साक्षात्कार में जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो विश्वव्यापी यानी उनकी निर्विशेष प्रकृति की अखंड तेज यानी ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है। केवल इतना जानने से तुष्ट हो जाता है कि ये ब्रह्म, ये सूर्य का ये प्रकाश है, ये प्रकाश है, प्रकाश से ही खुश तुष्ट हो जाता है। वो प्रकाश की किरणों तक भी नहीं पहुंच पाता कि प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, लेकिन वो इतने तक ही तुष्ट हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, ब्रह्मवादी। और दूसरा व्यक्ति उस परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है, केवल इतने तक ही अपने को लिमिट करता है। जो व्यक्ति कुछ और अधिक जानकर सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है ना, वो जानता है कि सूर्य का एक पिंड है, एक गोला के रूप में है ये, और इसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा के रूप में की जा सकती है। कुछ तो जानता है, उससे ज्यादा जानता है। सूर्य एक गोला है जहां से प्रकाश निकल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंदर प्रवेश कर सकता है ना, सूर्य के लोक के अंदर जाके प्रवेश कर सकता है, और उससे तुलना की उससे की जा सकती है जो सत्य के साक्षात रूप को अनुभूति प्राप्त करता है। तो ये क्या है, ऐसे ही भक्त लोग हैं जो भक्त, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य यानी भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वो सर्वोच्च क्या है, आध्यात्मवादी है। तो आध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। कौन है? ब्रह्म, परमात्मावादी और भगवान।
तो ब्रह्म, जो लोग भगवान ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्मवादी, और दूसरा योगी, जो योगी लोग हैं, और तीसरा भक्त। इसी प्रकार ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो जैसे बताया गया बहुत सिंपल तरीके से, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक, है ना। तो ये तीनों क्या है, अलग चीजें हैं, लेकिन ये तीनों एक ही से निकलते हैं, एक ही से निकलते हैं। तो इन तीनों को विलक नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से विलक नहीं किया जा सकता। फिर भी तीन अवस्थाओं में ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दूसरा शब्द है भगवान, है ना। भगवान का मतलब क्या है, श्रील व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। उन्होंने बोला भगवान कौन है, जो धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते। ऐसे भौतिक जगत में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं और अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात और विद्वान और विरक्त भी हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं मिल पाएगा कि सब कुछ गुण उनके अंदर एक साथ होंगे। किंतु कोई साधिकार यह नहीं कर सकता कि उसके पास सारा धन और शक्ति है। जरूरी नहीं, जिसके पास धन होगा तो उसके पास शक्ति नहीं होगी, यह शक्ति होगी तो धन नहीं होगा। एकमात्र श्री कृष्ण ऐसा दावा कर सकते हैं कि वे भगवान हैं। उनके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य एक साथ है। इवन कि ब्रह्मा और शिव या नारायण, कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो उनके कोई तुल्य है, न कोई उनसे बढ़ के है। वही आदि स्वामी या भगवान है और गोविंद के रूप में वे जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो बताया गया यहाँ पर जो भगवान कृष्ण है वही क्या है, आदि पुरुष है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण क्या है, परम। कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़ के कोई कुछ भी नहीं है। वही परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है, और भगवान वही आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाना प्रकार के अवतारों की सूची है, तो किंतु कृष्ण को आदि भगवान कहा गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार या ईश्वर विस्तार निकलते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोकम मुरलयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूची या तो भगवान की अंश कलाओं या पूर्ण कलाओं की है, किंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। परमात्मा ब्रह्म और भगवान तो स्वयं है। तो भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, क्योंकि भगवान ही सबके आदि हैं। भगवान ही अर्जुन से चाहते हैं कि युद्ध करें, लेकिन अपने स्वजनों के लिए शोक करना अर्जुन के लिए अशोभनीय था, क्योंकि भगवान स्वयं भगवान यहाँ उपस्थित है। अतः अर्जुन ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया कि कुतः, कहां से आया ये सब तुम्हारे अंदर। आर्य यानी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति के लिए ऐसी मालिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों के लिए लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। तो भगवान ने अर्जुन के क्या बोलते हैं, अनार्य जुष्टम, है ना। तो जिसकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर होती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का परम उद्देश्य सत्य विष्णु यानी भगवान का साक्षात्कार करना है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य रूप से मोहित हो जाते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित है। अतः वे ये नहीं समझ पाते हैं कि मुक्ति क्या है। और जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, विमुख हो रहा था, और उसकी ये कायरता अनार्यों की शोभा देने वाली हो सकती है।
कर्तव्य पथ पर का इस प्रकार विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने में सहायक होता है और न इससे कोई ख्याति मिलती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन भगवान ने बिल्कुल नहीं किया, कतई नहीं किया। भगवान ने इसको नकार दिया। अब जो है इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है भगवान। यहाँ पर भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया। तो भगवान कौन है? जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। अल्टीमेट फीचर ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज भगवान। क्योंकि बताया गया एब्सोल्यूट ट्रूथ को अगर जानना है तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के फॉर्म तीन फेजेस में जान सकते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य को। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जो भक्त लोग हैं वो टॉप मोस्ट ट्रांसडेंटलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान से उनका डायरेक्ट संबंध होता है। और ब्रह्मवादी और परमात्मा उन लोग क्या है, अभी थोड़ा अधूरे हैं। तो भगवान का जो डेफिनेशन है, जो महान पराशर मुनि जो कि श्रील व्यासदेव के पिता हैं, उन्होंने बताया कि जिनके अंदर 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं वो ही भगवान है। तो भगवान कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से पाए जाते हैं। तो और ब्रह्म संहिता में बताया गया कि भगवान कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण से ही सबके सोर्स हैं, सबके फाउंटेन हेड। जैसे कि एक झरना, एक झरने से सभी झरने के और ब्रांचेज निकलते हैं। फाउंटेन हेड, एक फाउंटेन हेड है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है भगवान, है ना। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। भगवान कृष्ण क्या है? सभी सोर्स जो है, सभी इनकारनेशन सभी वहीं से निकलते हैं। अब जो आर्यन है, आर्यन को की डेफिनेशन क्या है? आर्यन मतलब क्या है? सिविलाइज क्लास ऑफ मैन। जो लोग जीवन के मूल्य को जानते हैं उनको आर्यन बोला जाता है। सो सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ऐसा नहीं कि हमने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए, बड़े बड़े घर बना दिए तो हम बड़े सभ्य लोग हो गए, नहीं। नॉन आर्यन किसको बोला जाता है? कि जिनका लाइफ का एम विष्णु होता है, जिनको पता नहीं। एंड ये मटेरियल बॉन्डेज, ये भौतिक बद्धता से कैसे मुक्त हो जाए, इसका भी जिनको ज्ञान नहीं है। तो उनका लाइफ के प्रति क्या है? वो मटेरियल जिंदगी में ही रह जाते हैं, कैप्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल फीचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। इसी में कैप्टिवेटेड हो जाते हैं, माया जगत में, भगवान की बहिरंग शक्ति में। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन आर्यन एक्ट, नॉन आर्यन एक्ट, यहाँ पर अर्जुन को भगवान नॉन आर्यन बोलता है। क्योंकि अगर अर्जुन क्षत्रिय का ड्यूटी ने निभा करके अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी से डेविएट करता है और डिक्लाइन टू फाइट करता है, देन अर्जुन इज कॉल्ड नॉन आर्यन। तो रिजल्ट ऑफ नॉन आर्यन क्या होगा? अगर हम नॉन आर्यन बनेंगे तो हमको इनफेमी यानी अपयशता मिलेगी। अब हमारा यश नहीं बढ़ेगा, अपयश बढ़ेगा। नो प्रोग्रेस इन हायर प्लैनेट, हमको उच्च लोगों की प्राप्ति नहीं होगी और हमारा आध्यात्मिक विकास भी नहीं होगा। कसमलम, कसमलम शब्द का यहाँ पर अर्थ है, कसमलम मतलब कि इम्प्योरिटीज, अशुद्धता। तो कृष्णा एक्सप्रेस एज ए सरप्राइज, भगवान को सरप्राइज होता है। कस कुतवाहा, कुतवाहा यानी इंप्लाइज कहां से आया, वेयर फ्रॉम, यानी कहां से आया तुम्हारे अंदर। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वॉज पर्सनली प्रेजेंट, दस सच लेमेंटेशन इज अनएक्सपेक्टेड। तो ऐसा दुख करना अनएक्सपेक्टेड था, इसको कोई जो है इसको नहीं मान सकते। अर्जुन से भगवान ऐसी आशा नहीं कर सकते। बिकॉज अर्जुन क्या था कि अर्जुन वाज बॉर्न इन आर्यन फैमिली, सिविलाइज क्लास ऑफ मैन, जो कि जहां पर काफी पढ़े लिखे लोग, काफी जानकार लोग, जिनको आज के शब्द पढ़े लिखे बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो केवल क्या है, मेटेरियली मोटिवेटेड सिविलाइज्ड है, जो कि आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वैल्यू को नहीं जानते। जो जानते हैं उनको आर्यन बोलते हैं। तो अर्जुन को आर्य संबोधित किया जाता है। अर्जुन आर्यन फैमिली से, civilized class of, highly civilized class of man. Therefore, it is, he is not supposed to lament in ignorance. उसको यहाँ पर रोने की जरूरत नहीं थी, कोई शोक करने की जरूरत नहीं थी। क्लेबियम, important, important. He is called so because the son of क्षत्रिय, वो क्या है? प्रथा के पुत्र है। And he is not expected to avoid fighting. उनसे कोई ये उम्मीद नहीं करता कि वो लड़ाई से भागे, लड़ाई इसको छोड़ दे। अदरवाइज ही इज एक्टिंग एज अनवर्थी सन, क्योंकि क्या है, वो सन ऑफ क्षत्रिय है, सन ऑफ प्रथा, है ना।
प्रथा, इसलिए उनको पार्थ बोला गया। तो और वसुदेव की बहन है देवकी प्रथा। वसुदेव की बहन कौन है? वसुदेव की बहन कौन है यहाँ पर? कुंती महारानी, जिनको प्रथा। तो प्रथा के पुत्र हैं अर्जुन जो छत्री हैं, और वसुदेव कौन है? छत्री हैं। तो छत्री का संबंध यहाँ पर भगवान ब्लड रिलेशनशिप से भी जा रहे हैं कि प्रथा पुत्र, छत्री का स्थान बेटा, तुम्हारे अंदर कस क्लेब्यम, ये इंपॉर्टेंट क्लेब्यम, ये जो कि तुमने डिसाइड किया कि हम फाइट नहीं करेंगे, कहां से आया तुम्हारे अंदर? तुम चाहते हो कि तुम अनवर्थी सन बनो, इन इंपॉर्टेंट सन बनो। अर्जुना वॉज द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड ऑफ कृष्णा, भगवान के बहुत अच्छे, भगवान के दोस्त हैं। एंड कृष्णा वॉज डायरेक्टली गाइडिंग हिम ऑन द चैरियट, रथ से भगवान उनको डायरेक्ट गाइड कर रहे थे। एंड दस ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू विड्रॉ फ्रॉम बैटलफील्ड, जिससे कि वो बैटलफील्ड से जो है छोड़ करके युद्ध न करने का निश्चय करें, नहीं। हृदय दौर्बल्यम, हृदय दौर्बल्यम का है क्या मतलब है? वीकनेस ऑफ हार्ट, यानी रेफर्स टू मैग्निमिटी स्वॉन टू भीष्मा द्रोणा अर्जुन यूजेस जस्टिफिकेशन पॉइंट अवॉइड फाइटिंग। इसको बोलते हैं हृदय दौर्बल्यम, यानी मन की, यानी हृदय की दुर्बलता, कि ये भीष्म देव तो मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे गुरुदेव हैं, तो मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे युद्ध करूं। अब अगला क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ अर्जुना बीइंग कॉल्ड प्रथा। प्रथा करके क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि वो क्षत्रिय पेरेंट्स से, उसके पिता वो क्षत्रिय पेरेंट्स से बिलोंग करता है, क्योंकि प्रथा वॉज नेम ऑफ हिज मदर, जो प्रथा है। एंड प्रथा ऑल्सो इंडिकेट्स हिज ब्लड रिलेशन विथ कृष्णा, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि ये प्रथा यानी भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये श्लोक, अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। क्लेब्यम समागमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तपः। क्लेब्यम मा समः गमः पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः जब भगवान बोलते हैं तो बिल्कुल जोश भर देते हैं अर्जुन के अंदर। क्लेब्यम यानी नपुंसकता, मा समः मत, गमः प्राप्त हो, पार्थ हे प्रथा पुत्र, न कभी नहीं, एतत् यह, त्वयि तुमको, उपपद्यते शोभा देता है, क्षुद्रम क्षुद्र, हृदय हृदय की, दौर्बल्यम दुर्बलता, त्यक्त्वा त्याग कर, उत्तिष्ठ खड़े हो जाओ, परम तपः हे शत्रुओं के दमन करने वाले, हे शत्रुओं का दमन करता। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बहुत ऐसे संबोधित करते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को तुम प्राप्त मत हो, ये तुम्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन को प्रथा के पुत्र के रूप में यहाँ पर संबोधित किया जाता है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, यानी कौन? कुंती महारानी। और अर्जुन अथवा कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध भी था ना, क्योंकि उनके क्या है? रिलेटिव हैं, उनकी बुआ के लड़के हैं। अतः क्षत्रिय पुत्र युद्ध लड़ने से मना करता है तो नाम का क्षत्रिय है, केवल नाम का क्षत्रिय अगर क्षत्रिय युद्ध से लड़ने के लिए मना करता है। और ब्राह्मण पुत्र अगर अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र भी था, बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो अर्जुन प्रत्यक्ष रूप से उसका रथ का संचालन भी कर रहे थे, है ना। क्योंकि इन सब गुणों के होते हुए भी अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो यह अत्यंत निंदनीय कार्य होगा।
अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के लिए व्यक्तिगत शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि परम पूज्य भीष्म और स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण मैं युद्ध भूमि छोड़ रहा हूं, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता मानते हैं, हृदय दौर्बल्य मानते हैं। भगवान कृष्ण, जो भगवान बोलते हैं वही धर्म है, जो भगवान बोलते हैं वही वेद है, जो भगवान वेद भगवान के मुंह से तो प्रकट हुए, तो भगवान ने जो बोला वही धर्म है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी अहिंसा का क्या फायदा कि आप अपने ड्यूटी को ही ना निभा रहे। तो आगे श्लोक है, अर्जुन वाच कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहो अरिषूदनः। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इक्षुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहो अरिषूदनः। अरिषूदन यानी हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, कथम यानी किस प्रकार, भीष्म भीष्म को, अहम मैं, सांख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता। फिर मधुसूदन शब्द आया, इक्षु भी तीरों से, प्रत्योत्श्यामी प्रत्योत्स्यामी यानी प्रतियोगिता बोलते से निकला है, प्रतियोगिता, प्रतियोत्स्यामी यानी उलट कर मैं प्रहार करूंगा उन पर। पूजा अर्हो, पूजा अहो ये मेरे पूजनीय है, अरिशूदन हे शत्रुओं के संहारक। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है ना। तो निसंदेह पूजनीय है, क्योंकि वो क्या है, गुरु है और वो पितामह है, तो पूजनीय है। तो यदि वे आक्रमण भी करें तो भी मैं उन पर उलटकर बार कैसे आक्रमण करूंगा। ये तो सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से तो बाघ युद्ध भी नहीं किया जा सकता। उनको तो हम अपने उल्टा उनके सामने बोल भी नहीं सकते, तो हम यहाँ पे बाण कैसे चला सकते हैं। यहाँ तक कि कभी यदि कभी वो क्षुद्र व्यवहार करें तो उनके साथ क्षुद्र व्यवहार नहीं किया जा सकता, तो भी नहीं किया जा सकता। तो भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण ने कभी अपने पितामह यानी नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर ऐसे हाथ चलाए थे, हाथ चला सकते थे, ऐसे बाण चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये तर्क प्रस्तुत किए। अब आगे अर्जुन क्या बोलते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीन भोगान् रुधिर प्रदिग्धा गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वार्थकामान् तु गुरून् इह एव भुञ्जीन भोगान् रुधिर प्रदिग्धा। गुरुन् यानी गुरुजनों का आहत्वा न मारकर, ही निश्चय ही महानुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है, भोग तुम भोगना, भैक्ष्यम भीख मांगकर, अपि भी यह इस लोक में, इस जीवन में, लोके इस संसार में, हत्वा मार कर,
अर्थ लाभ की कामान इच्छा से तू लेकिन गुरुन गुरुजनों को यह इस संसार में एवं निश्चय ही भुंजिन भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग्य वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। हे महापुरुषों, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीतने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो मेरे गुरुजन ही। तो यदि उनका वध होता है तो हमारे लिए, तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त की से सनी होगी। तो ये महापुरुष जो हैं मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, है ना, लेकिन हैं तो हमारे गुरुजन ना। उनका मारना, उनका वध करना हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, रक्त रंजित होगी। तो हम कैसे? तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो निम्न कार्य में रत हो और विवेक शून्य हो, त्याज्य है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि गुरु को भी त्याग कर सकते हैं अगर गुरु जो है निम्न कार्यों में रत है और विवेक शून्य हो चुके हैं, तो उनको भी गुरु को त्याग कर सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में होता है, हमेशा नहीं। दुर्योधन ने आर्थिक सहायता लेने के लिए भीष्म और द्रोण का पक्ष लेने के लिए, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म और द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, क्योंकि यद्यपि आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। तो क्योंकि दुर्योधन जो जो दुर्योधन है वही भीष्म और द्रोण जो है उनसे आर्थिक सहायता यानी उनका मेंटेनेंस चलती थी, तो इसलिए बाध्य थे कि उसका साथ देना है। यद्यपि वो आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, यद्यपि वो नहीं चाहते थे ये करना, इनको करना पड़ा। ऐसी दशा में वे अपने आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, उनका वध करना भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। तो यहाँ पर अर्जुन बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो सुपीरियर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो क्या है, ऑलवेज रिस्पेक्टेबल, उनकी हमेशा इज्जत करना चाहिए। शुड नेवर बी फॉट बैक इवन इफ दे अटैक। अगर वो हमको अटैक करते हैं तब भी हम उनसे काउंटर अटैक नहीं कर सकते। रिस्पेक्टेबल सुपीरियर शुड नेवर बी फॉट बैक। हम लोग उनसे दोबारा हम उनसे काउंटर अटैक नहीं, उनको नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्शिपेबल। वो हमेशा क्या है, पूजनीय है। Srila Prabhupada says in the purport that it is general ethic that the superior are not to be offered a verbal fight, even sometimes they are harsh in behavior। मान लीजिए कई बार वो ऐसे ही बहुत अलग सा व्यवहार कर देते हैं, लेकिन गुरुजनों को फिर भी हम वर्बल फाइट भी, केवल वाक्यों से भी उनके साथ वार्तालाप नहीं कर सकते, उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकते। अर्जुन वॉज इन मोड ऑफ चैलेंजिंग कृष्णा। तो कृष्णा को चैलेंज कर रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके ग्रैंडफादर उग्रसेन या आपके गुरु महाराज संदीपनी जो कि आपके टीचर हैं, क्या आपने कभी ऐसा किया या क्या आप सोच भी सकते हो? ये भगवान अर्जुन को चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंजिंग मोड में अर्जुन। और अर्जुन क्या करते हैं, एक बैगर बनना पसंद करते हैं, एक भिखारी बनना पसंद करते हैं कि ये जो ग्रेट सोल हैं इनको मारने की बजाय तो मैं भिखारी बन के रह लूं। तो धर्म शास्त्र और अर्थशास्त्र, जो अर्थशास्त्र है वो हमको बताती है रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी बताती है। रेकमेंड किलिंग सच एग्रेसर। एग्रेसर हमारे शास्त्रों में बताया कि 6 प्रकार के एग्रेसर होते हैं, जो दूसरे का धन को हड़प लेते हैं, जो दूसरे की पत्नी को का अपहरण कर लेते हैं, जो दूसरे का घर को जला देते हैं, है ना। तो ये 6 प्रकार के एग्रेसर बताए गए जिनको तुरंत मार देना चाहिए। इनको मारने से कोई पाप नहीं लगे, ये मनुस्मृति संहिता में भी आता है। तो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बताया गया। तो लेकिन आज ये व्यवस्था पूरी बदल गई है, तो इसलिए स्पिरिचुअल
codes of recommendation of killing such teacher or relative as in given purport, a teacher is fit to be abandoned. एक टीचर को छोड़ सकते हैं किस केस में? engages in abdominal action, अगर वो ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं. He has lost sense of discrimination, अगर उन्होंने सही चीज को और गलत चीज को डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दिया है, वो डिस्क्रिमिनेशन का सेंस खत्म कर दिया है, तो इस स्थिति में गुरु को त्याग कर सकते हैं. तो भीष्म और द्रोण टेकिंग साइड ऑफ दुर्योधन बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल असिस्टेंट, क्योंकि उनको आर्थिक वहां से मदद मिलती थी, तो इसलिए वो ही लॉस्ट हिज सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो वो जबकि पांडवों के पक्ष में नहीं आए. तो इस प्रकार उनको क्या कहा यहाँ पर, भगवान मारना ही पसंद करते हैं, उनको मारना ही का आदेश देते हैं. बट अर्जुन स्टिल प्रेफर्स फॉरगिवनेस, अर्जुन अभी भी उनको क्षमा करना चाहते हैं, बिकॉज ही वॉज यूनिक काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ द यूनिक काइंड ऑफ एग्रेसर, यानी वो जानता है कि ये हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारे टीचर हैं, ग्रैंडफादर हैं, तो इनको कैसे मार सकते हैं. तो आगे अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 6. न चेतत्विद्य कतरत् नागरीयो यत्वाजमेव यदि वा न जयेवो यानेन हत्वा न जिजीविषाम ते अव्यस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्र या न चेतत्वित्यकतरत् नागरीय यत्वा जयेम यदि वा न जयेयो यावेन हत्वा न जिजीविषाम ते अव्यस्थिता प्रमुखे धातृराष्ट्र. न नहीं, च भी, एतत् यह, विद्या हम जानते हैं, कतरत जो, न हमारे लिए, गरीय श्रेष्ठ, यत वा अथवा, जमेव हम जीत जाएं, यदि वा या, न हमको, जयेयु वे जीतें, यान जिनको, एव निश्चय ही, हत्वा मारकर, न कभी नहीं, जिजीविषामा हम जीना चाहेंगे, ते वे सब, अव्यस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र. हम यह नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना. यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, तो फिर हम युद्धभूमि में फिर भी वे युद्धभूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं. तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, कि उनको जीतना कि उनके द्वारा जीते जाना, क्योंकि दोनों में मुझे तो लॉस ही दिखता है, मुझे तो हानि दिखती है. यदि धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे परिजन मारे जा रहे हैं. अर्जुन दया बस ये सब कुछ बोलते हैं, है ना. दया, भगवान देखिए, भगवान के भक्त हैं तो उनके अंदर कितनी दया है, कितनी करुणा है. अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. युद्ध करें तो अनावश्यक रक्तपात होगा, और या अनावश्यक रक्तपात के कारण बने, है ना. युद्ध करें और अनावश्यक रक्तपात के कारण बने. यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म था, तो फिर भी युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें, या फिर युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करें. यदि वह शत्रु को जीतना नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है. अगर शत्रु को नहीं जीता तो जीविका चलाने का एकमात्र साधन क्या रहता है कि भीख मांग के रहो. फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है. यदि उसकी विजय हो जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, धर्म है, तो भी धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं. तो यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उस दशा में उसकी
उसकी दूसरे प्रकार की हार हो जाएगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा अर्जुन का विरक्ति का लक्षण है। अर्जुन कितना विरक्त था, ये विरक्ति का लक्षण है। ये नहीं कि अर्जुन डरपोक था, अर्जुन डर के बस ये सब कुछ बोला, नहीं। अर्जुन करुणा से व्याकुल होकर ये सब कुछ बोला, करुणा के। और अर्जुन का विरक्ति का लक्षण है कि इतने बड़े राजकुल में जन्म लेकर के, इतना बड़ा धनुर्धर होकर बोलता है कि मैं जो है भिक्षा मांग के जीवन अपना यापन करने के तैयार। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के उपदेशों में उनकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि अर्जुन सचमुच पुण्यात्मा था। यह इस तरह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वदा योग्य था। वह जब तक इंद्रिय संयमित न हो, ज्ञान के पथ पर उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान के मुक्ति और बिना ज्ञान तथा भक्ति की मुक्ति नहीं होती। अर्जुन भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो आगे क्या अर्जुन क्या बोलते हैं? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्ये तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्ये तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन जो है कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहत ग्रस्त स्वभाव गुण विशेषताएं प्रश्यामि पूछ रहा हूं त्वाम तुमसे धर्म सम्मोढ़ मोहग्रस्त चेता हृदय में यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो तत् वह मैं मुझको शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए माम मुझको त्वाम तुम्हारा प्रपन्न शरणा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे लिए जो श्रेयकर है वही मुझे निश्चित रूप से बताएं। मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरणागत हूं। अभी तक अर्जुन ने ये नहीं बोला था कहीं पर मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। आप जब भगवान को बोल दिया कि मैं आपका शिष्य हूं, तो यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है, पग पर उलझन मिलती है। अतः हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये भौतिक जीवन में उलझन ही उलझन है, तो हमें प्रमाणिक गुरु के पास जाकर के जीवन के उद्देश्य के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए और समुचित पथ निर्देश जो है गुरु से प्राप्त करना चाहिए। और समग्र वैदिक ग्रंथ हमें उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और ये उलझने उस दावाग्नि के समान है, जो जंगल की अग्नि के समान है, जो बिना जलाए अपने आप भड़क उठती है। जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप भभकती है, अपने आप भभक जाती है। दावाग्नि, जिसको दावाग्नि बोलते हैं, ये जो है वो अपने आप लग जाती है। तो इसी प्रकार ये जो भौतिक जो जगत है, जो हमारा, तो हमारी उलझने दावाग्नि के समान है, हमको जला रही हैं, हम उसमें जल रहे हैं। और जब तक हम किसी गुरु के शरण में नहीं जाते हैं तो हमको ये चीजें, इससे हम बच नहीं सकते। हम इसी अग्नि में जलते जा रहे हैं और हम इस दावाग्नि में एक दिन पूरी तरह भस्मसात हो जाते हैं। लेकिन अगर हमने समय से गुरु का कृपा प्राप्त कर ली, गुरु के शरण में गए, तो हमको ये सब चीजों से बचाया जा सकता है। बताते हैं गुरु अष्टकम में, संसार धावा नललीढ़लोका प्राणाय कारुण्य घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण
गुणारवशम वंदे गुरु श्री करुणा। तो बताया गया कि जो जो गुरु हैं वो गुरु चरणारविंदम। तो गुरु का सहारा, गुरु के चरणों का आश्रय हमको लेना पड़ेगा, नहीं तो ये भौतिक जगत की जो उलझन है, जो दावाग्नि के समान है, ये इसकी भवक में, इसकी लपेट में हम आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, पूरी तरह आ जाएंगे। तो हमारे जीवन इस प्रकार, विश्व की स्थिति ऐसी है, बिना चाहे, जैसे जंगल में बिना चाहे आग लग जाती है, इसी प्रकार जीवन में उलझने बिना चाहे स्वतः उत्पन्न होती है। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, है ना, किंतु फिर भी वो लगती है। इसी प्रकार हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं, और वैदिक वांग्मय उपदेश हमें देता है कि जीवन की उलझनों को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रमाणिक गुरु, जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है और वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही ये श्लोक आदेश देता है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। ब्रह्मधारण्य उपनिषद में कहा गया है कि व्याकुल और व्यग्न मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एक क्षरम गाग्य विदित्वा तस्मात् लोका तप्रेति स कृपणा। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर और सुकर की भांति इस संसार से चला जाता है। जीवन के लिए मनुष्य जीवन क्या है? जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है। इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में लगा सकता है। इस प्रकार का अवसर का लाभ जो नहीं उठाता वो कृपण होता है। और ब्राह्मण को क्या होता है? ब्राह्मण कृपण के बिल्कुल विपरीत होता है। जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में लगाता है वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। स एक एतत् क्षरम गर्गी विदित्वा तस्मात् लोकात प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि बस कृपण, कंजूस लोग अपना सारा समाज, अपने समय, परिवार, समाज, देश आदि और अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने वास्तविक पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चों, परिवारजनों में आसक्त होता है। चर्म रोग बताया गया क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरा घर बार, यानी चर्म रोग है ये। चर्म रोग यानी क्योंकि उनकी त्वचा, मेरा शरीर उनसे मिलता है या मेरे परिवार के लोग हैं, तो इसलिए चर्म रोग है। ये चर्म रोग के बारे में बताया गया। तो इसलिए हम चर्म रोग का आसक्त हो जाते हैं। और कृपण सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, और सोचता है कि वो अपना परिवार तथा समाज उसे मृत्यु से बचा लेगा। जब जरूरत पड़ेगी तो ये मेरे काम आएगी, मैं भी इनका काम आऊं, ऐसा सोचता है। और ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान मनुष्य के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्य के प्रति उसका अनुराग मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा उलझनों का कारण है। अब अर्जुन समझ में आ रहा है, अर्जुन को, बुद्धिमान तो था ही, कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका जो अनुराग है और उनकी मृत्यु की चिंता से उसकी उलझनें बढ़ रही हैं। यद्यपि वो समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वो समझ रहा था ये बात को कि युद्ध उसको करना ही है, किंतु कृपण यानी दुर्बलता यानी कार्पण्य दोष के कारण अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। इसलिए वह परम गुरु भगवान कृष्ण से निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्ण बातें करना बंद कर देता है तुरंत। आप मेरे गुरु हैं। कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है और मित्रतापूर्वक पूर्ण बातें करना बंद करना चाहता है। गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती है, उसमें मित्रता की बात नहीं होती, क्योंकि गुरु का दायित्व होता है शिष्य को भाव सागर से मुक्त करना, और शिष्य का दायित्व है कि जो गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिए, जो आदेश दिए, उसका पूर्ण रूप से पालन करना। जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, तो कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं, अतः अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख सांसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की ग्रहण करनी चाहिए। देखिए,
कितनी बड़ी मूर्खता है। कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन पहले शिष्य हैं। तो भगवत गीता को किस प्रकार समझना चाहिए, अर्जुन ये गीता में वर्णित है। लेकिन मूर्ख सांसारी व्यक्ति जो अपने को विद्वान समझते हैं, बोलते हैं कि मनुष्य रूप वाले कृष्ण की नहीं, हमको अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ये तो मनुष्य रूप में इनकी शरण क्यों ग्रहण कर रहे हो, ये कृष्ण इनका नाम है, ये तो मनुष्य रूप में है, इनकी शरण ग्रहण, अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति। वो कृष्ण के अंतः और बाह्य में कोई अंतर नहीं। कृष्ण अंदर और बाहर से बिल्कुल कृष्ण, हर जो कृष्ण भगवान है। तो ज्ञान के बिना भगवत गीता को समझने का जो प्रयास करता है वो बड़ा मूर्ख है। तो भगवत गीता को समझने का प्रयास गुरु परंपरा से। तो आगे भगवान, आगे अर्जुन बोलते हैं, नहीं प्रपश्यामि मत मम अनुध्यात यत् न नहीं प्रपश्यामि मम अनु अपनुत्यात् यच्छोकम् उक्षोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो अशत् प्रत्नम् हृदं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत्सोक उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमो असप्रतन्नम् कृतं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम् न नहीं ही निश्चय ही तपस्यामि देखता हूं मम मेरा अपनुद्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छो क्षणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन हृदम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। ऐसा कोई साधन मुझे नहीं दिखता जो मेरी इस इंद्रियों को जो शोक हो रहा है इस शोक को दूर कर सके, जो मेरी जिस शोक के कारण मेरी इंद्रियां सूखी जा रही हैं। देखो शोक से क्या होता है, हमारे शरीर की इंद्रियां सूखती जाती है। तो स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करने की भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पर अर्जुन अपना विनय भगवान के समक्ष रखते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य की तरह धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त हो करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। स्वर्ग का पर भी आधिपत्य अगर हो जाए, स्वर्ग का भी राज्य मिल जाए, और या स्वर्ग के राज्य के समान जो धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी है, इसका अगर हम निष्कटंक राज्य हमको प्राप्त हो जाए, तभी मैं इस शोक से दूर नहीं हो पाऊंगा, तब ये शोक मेरा दूर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन अपनी लाचारता को बताते हैं। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने गुरु भगवान कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वो समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है और उसके सारे अस्तित्व शरीर को उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाए दे रही है। इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बगैर हल कर पाना असंभव है। यहाँ पर बताते हैं, शैक्षिक ज्ञान विद्वता उच्च पद ये जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी उच्च कोटि का विद्वान हो, लेकिन जब ये समस्याएं आती हैं तो हमको गुरु का ही शरण चाहिए।
एकमात्र गुरु ही इन समस्याओं को हल कर सकता है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि जो गुरु 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो और कृष्ण तत्व बेता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, यही कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नया, ये ते यही कृष्ण तत्व बेता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी विप्र यानी वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी हो, यदि वो कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है, कृष्ण तत्व बेता है, तो यथार्थ में वो क्या है, प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताया। अतः कृष्ण तत्व बेता के बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः, अवैष्णवे गुरुन् स्यात् वैष्णवे स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष न हो, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वो वैष्णव और कृष्ण भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण में बताया, संसार की सारी समस्याओं, जन्म जरा व्याधि मृत्यु की निवृत्ति धन संचय आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जहां जीवन की सारी सुविधाएं, संपत्ति, आर्थिक विकास पूर्ण रूप से प्रचुर मात्रा में है, किंतु फिर भी सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी। आज अमेरिका में देखते हैं, सब कुछ है, सब कुछ आर्थिक रूप में काफी संपन्न राष्ट्र है, लेकिन फिर भी क्या वहां पर आत्महत्याएं नहीं हो रही, क्या वहां पर व्याभिचार नहीं हो रहा है, क्या वहां पर तो जीवन की सांसारिक समस्या, क्या वहां पर जन्म मृत्यु बुढ़ापा नहीं, मृत्यु नहीं होती, सब कुछ होता है। तो विभिन्न साधनों से हम शांति खोजने में लगे हुए हैं, किंतु वास्तविक सुख तो तभी मिलेगा जब हम कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण और कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के परामर्श में जो भगवान परामर्श देते हैं, जो हमारे आचार्य परामर्श देते हैं, अगर उसको हम ग्रहण करते हैं। आध्यात्म जो आर्थिक विकास और भौतिक सुख के लिए किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर कर पाते, ये कभी दूर नहीं कर पाते। अगर आर्थिक विकास, भौतिक सुख और पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और आर्थिक व्यवस्था से ये जो उत्पन्न शोक से जो चीजें हैं, ये शोक को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये नहीं कहता कि पृथ्वी का अग्रिम राज्य यदि स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वोच्चता भी अगर उसको प्राप्त हो जाए, तब भी उसका शोक दूर नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है, हमको 3 लोकों का राज्य भी मिल जाए, अर्जुन यहाँ पर साफ बताते हैं, 3 लोक का राज्य भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, इस पृथ्वी का अखिल ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए, तभी अर्जुन सुखी नहीं रह पाए, शोक में रहेगा, क्योंकि जो ये शोक ऐसा है जो कि इंद्रियों को सुखा रहा है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का आश्रय हमको ग्रहण करना चाहिए। ये प्रॉब्लम अर्जुन का नहीं है, हम सबका प्रॉब्लम है। यही शांति और सम रास्ता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास, विश्व आधिपत्य, प्राकृतिक प्रलय किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च ग्रहों की यात्रा, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त की जा सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकम विशंति। जब पुण्य लोक, जब हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर में गिर जाता है। और इस तरह विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, और ऐसे अर्ध पतन, अधोपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। और जैसा कि अर्जुन ने किया, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो उसकी समस्याओं का समाधान करे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। अर्जुन संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं
गुडाकेश परं तपः न योत्सये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर ऋषिकेशम कृष्ण ने, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, गुड़ाकेश अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला, अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है, ये क्यों बोला गया वही बताते हैं। परं तपः अर्जुन जो शत्रुओं का दमन करने वाला है, न योत्सये नहीं लड़ूंगा, इति कहकर यह कहकर, गोविंदम इंद्रियों के आनंददायक कृष्ण से, उक्त्वा कहकर, तूष्णीम चुप, बभू हो गया, एव हो निश्चय। अर्जुन ने संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। तो धृतराष्ट्र को यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि अर्जुन ने अगर युद्ध करने से मना कर दिया तो चांस है वही पांडव तो कौरव जीत जाएंगे। धृतराष्ट्र को जानकर प्रसन्नता होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं का मारने में सक्षम है। परम तप करके संबोधित किया। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने अपने शिष्य रूप में उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इसलिए सूचित होता है कि शीघ्र ही वह शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार यानी कृष्ण भावनामृत में पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा और धृतराष्ट्र का हर्ष क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा। आगे बोलते हैं, तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारतः सेनयोर उभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदं वचः। तम उससे वाच कहा, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ने, प्रहसन हंसते हुए है, भगवान हंसते हुए बोल रहे, यह मानो भारत हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयोर सेनाओं के, उभयोर दोनों पक्षों के, मध्य बीच में, विषीदंतम शोक से मग्न, विषीदंतम शोक से मग्न, शोक मग्न, इदम निम्नलिखित बचा शब्द, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र, एक कौन है, ऋषिकेश और एक गुड़ाकेश के मध्य की वार्ता चल रही है। आप दोनों क्या हो गए, एक शिष्य बन चुके हैं, एक मित्र शिष्य, मित्रों के रूप में दोनों, पहले क्या थे, दोनों मित्रों के रूप में दोनों का पद समान था, लेकिन जब स्वेच्छा से दूसरा शिष्य बन गया तो कृष्ण हंसने लगे हैं, कृष्ण हंस रहे, क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया, तो अब शिष्य की जिम्मेदारी है कि उसको अज्ञानता से ऊपर उठाना। तो सबके स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं भगवान। तो भी भगवान अपने भक्त के सखा पुत्र प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। भगवान हमेशा श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रेमवश कभी किसी के मित्र बन जाते हैं, किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्होंने गुरु के पद, गुरु रूप में अंगीकार कर लिया, तो तुरंत ही गुरु की भूमिका यानी शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता बातें जैसी अपेक्षित है, ऐसा प्रतीत होता है। जब गुरु मान लिया और गुरु शिष्य का जो संबंध होता है उसमें गंभीरता पूर्वक बातें अपेक्षित है, होना स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु और शिष्य की वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, सारे लोग लाभान्वित हुए, ऐसा प्रतीत होता है। भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज और जाति के लिए नहीं, अपितु सबके लिए है। सुनने के लिए शत्रु मित्र समान रूप के अधिकारी हैं। भगवान ने आगे बोला, श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वशोचः त्वं प्रज्ञावादाञ्च भाससे गतः असूनः
अगतः चूना च न अनुशोचन्ति पांडवः। श्री भगवान ने कहा असोच्यान, जो शोक करने के योग्य ही नहीं है, अन्वशोच, शोक करते हो, तुम प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें करते हो, च भी भासते करते हो, गतः चले गए, रहित, असून प्राण, अगत नहीं गए, असून प्राण, च भी न कभी नहीं, अनुशोचयंती करते हैं पंडिता विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो तो न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने तत्काल गुरु का कमांड संभाली, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांट दिया। देखिए, मूर्ख कहकर डांट दिया और उन्होंने कहा तुम विद्वान की तरफ बातें करते हो कि तुम ये नहीं जानते हो कि जो विद्वान होता है वो ये जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत्यु, शोक नहीं करता। अगले अध्यायों में स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा, इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीतिक सामाजिक समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए। अर्जुन ये तर्क दे रहा था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, कि यह तर्क था। किंतु उसे ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा, परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ज्ञान का अभाव था और अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। क्योंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वदा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। शरीर जन्मता है, आज या कल इसका विनाश सुनिश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आत्मा। जो इस तथ्य को जानता है वही असल में विद्वान है और जो इसके लिए शोक, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न तू एव अहम जातु न आसन न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम। न नहीं तू, लेकिन एव निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, न नहीं, आसम था, न नहीं, तुम, न नहीं, इमे ये सब, जन आधिपा राजागण, न कभी नहीं, भी च भी, एव निश्चय ही, न नहीं, भविष्याम रहेंगे, सर्वे हम सब, अतः परम इससे आगे। तो भगवान ने बोला ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे, ऐसा न तो और न ऐसा है कि भविष्य में ये लोग नहीं रहेंगे, ऐसा कभी नहीं। तो वेदों में कठोपनिषद तथा श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है कि जो भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। केवल साधु पुरुष, केवल जो एक ही ईश्वर को भीतर और बाहर देख सकते हैं, पूर्ण शाश्वत और शांति को प्राप्त करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनो चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, है ना। तमास्तम येन पश्यन्ति धीरा धीरस्तेषां शांति शाश्वती न ने तरेशाम। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का तो दावा करते हैं, लेकिन जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। और भगवान यह स्पष्ट करते हैं
कि वे स्वयं अर्जुन युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध और मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं। भगवान का चिर संगी अर्जुन वहां एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं कि ये भूतकाल में इन प्राणियों के रूप में अलग अलग रूप से उपस्थित नहीं थे। ऐसा भी नहीं होगा कि ये अब नहीं रहेंगे। इनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से ये बने रहेंगे और किसी के लिए शोक करने की बात नहीं। लेकिन इसके विपरीत मायावादी लोग क्या बोलते हैं? मायावादी सिद्धांत बोलते हैं कि मुक्ति के बाद माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो बैठेगा। और परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा ये पुष्ट नहीं होता। वे इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते। बद्ध अवस्था में हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं और यहाँ कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्य रहेगा। इसकी पुष्टि उपनिषदों में होती है। कृष्ण का यह कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण माया के बस में नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य नहीं होता तो कृष्ण इतना बल क्यों देते कि वह भविष्य के लिए? मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर के भौतिक है। यदि हम इस तर्क को भौतिक अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर लें तो कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेंगे? तो कृष्ण क्या है? पूरे आध्यात्मिक हैं। कृष्ण आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। और कृष्ण जो भी बोलते हैं सब आध्यात्मिक है। कृष्ण भूतकाल में जो भी अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अस्तित्व की पुष्टि कई बार से की है कि निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना, सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में उन्हें भगवत गीता की क्या महत्ता होती? अगर भगवान को ही सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता तो फिर भगवत गीता की क्या, प्रमाणिक शास्त्र के रूप में भगवत गीता की क्या महत्ता होती? ये तो भगवान के मुख से निकली वाणी है, ये वेद है ना, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। तो यह सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण जो सामान्य मनुष्य में 4 अवगुण पाए जाते हैं, तो हमारे जो अभी हमारे मुख से निकलता है वो क्या है? वो परफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये तो भगवान की वाणी है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है जो किसी सांसारिक ग्रंथ की तुलना गीता से कभी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानने पर गीता की सारी महत्ता चली जाएगी। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में देहात्म बुद्धि की निंदा हुई है। एक बार जीवों को देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराएंगे? अतः अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है। इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य या अन्य आचार्यों ने भी की है कि हमारा अस्तित्व क्या है? आध्यात्मिक है पूर्ण रूप से। हमारा शरीर चले जाने से हमारा अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है और आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है, जाने वाला है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं इस महान साहित्य तो नहीं पहुंच पाते। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझ पाना मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र को चाटने के सदृश है। मधुमक्खी के द्वारा मधुपात्र को चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को कोई चाट नहीं सकता, चखा नहीं जा सकता। लेकिन इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि चतुर्थ अध्याय में कहा गया है कि न ही गीता को स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों के द्वारा गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो लोग ऐसे मायावादी लोगों का दर्शन को ग्रहण करता है वो भगवत गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? आत्मा और परम आत्मा
द्वैत शाश्वत तथ्य है, वेद इसकी पुष्टि होती है वेदों के द्वारा, जैसा कि ऊपर कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि हमको मायावादी के इस विचार को कभी भी ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसे समझना नहीं चाहिए कि जैसे मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान भी माया के अधीन है ना। अगर भगवान भी माया के अधीन है तो भगवान को जानने का, ये भगवान की भगवत गीता का, फिर भगवान ने जो भगवत गीता में बताया तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। ये सब क्या है, उनका अपूर्णता की वजह से ये सब कुछ बोलते हैं। तो हमको मायावादी की भाष्य को नहीं सुनना चाहिए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने हमको विशेष रूप से बताया। तो इसी शुभकामना के साथ आप हम यहीं पर प्रोग्राम को समाप्त करते हैं और फिर इसी क्रम में इसको आगे चलाएंगे। तो श्लोक संख्या 13 से हम अगले सेशन में चलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।